अलवर में जिस तरीके से कृषि उपज मंडी में जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वो तस्वीरें देखकर शायद आप भी सोच रहे होंगे कि क्या है ये, जहां पर व्यापार समिति को साफ सफाई के नाम पर मंडी समिति प्रतिमा 80,000 रुपए देता है, लेकिन नजारा कुछ और ही नजर आता है। संवाददाता, चलिए आप सीधे रुक लेते हैं। विधायक हमारे संग जुड़ गए हैं रमेश खींची जी। रमेश जी, आपकी वहां पर सरकार फिलहाल बनी हुई राजस्थान में, विधायक आप हैं, बीजेपी के विधायक हैं आप, लेकिन सर ये कैसा नजारा है? जिस तरीके से बीजेपी बार बार कहते हैं कि साफ सफाई होनी चाहिए, स्वच्छता अभियान आप लोग चलाते हैं, लेकिन मंडी में क्या नजारा है? यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, शौच बने हुए नहीं है, अगर है तो वो गंदगी से भरे हुए हैं। जी मैम, 24 घंटे के अंदर अंदर सारी चीजें कंप्लीट कर देंगे। अभी आपके मेरे संज्ञान में है जी, इसको बिल्कुल तत्काल अभी करा दीजिएगा। आप 8 घंटे बाद ही आपको इसका पूरा वीडियो भेजवाते हैं। तो रमेश जी, आप यहाँ पर ये आश्वासन देकर जा रहे हैं कि साफ सफाई होगी, लेकिन रमेश जी मेरा एक सवाल आपसे ये है, क्योंकि अब आप जुड़े हैं तो सर एक सवाल बनता भी है कि इतने वक्त बाद आप लोग क्यों नहीं चाहते हैं? ये लास्ट टाइम में क्यों सब कुछ याद आता है? रमेश जी, संज्ञान में किसी ने नहीं लाया, मेरे को आज आपने आपके माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है। सर आप विधायक हैं तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, थोड़ा आप निरीक्षण कर लिया करिए, थोड़ा घूम फिर लिया करिए सर, थोड़ा कमरे से बाहर निकलिए आप भी। सही फरमा रहे हैं आप। सर मैं तो सही फरमा रही हूँ सर, अपना बताइए ना आप मुझे, क्यों नहीं आप लोग बाहर निकलते हैं? सर विधायक चुना गया है आपको, आप विधायक है, जनता ने चुना है आपको, जिम्मेदारी सर आपकी बनती है। तो जानकारी मेरे को कोई देगा तभी तो कोई जानकारी में आएगा ना। इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र होता है। लेकिन रमेश जी, मुझे नहीं लगता कि शायद ये मामला संज्ञान में नहीं होगा आपके, क्योंकि आपने मामला उठाया समाचार प्रेस से, तो आप ये बातों का जिक्र कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर मुझे आश्वासन दे रहे हैं। ना जाने कितने महीनों से आप जो महिला है पुरुष है वो खुले में शौच कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, कहीं सोच वाला तो कोई ऐसा मैटर नहीं। सर मुझे एक और बात, आपने मुझसे बोल तो दिया कि ठीक है साफ सफाई, एक मिनट सर रमेश जी, आपने कहा कि साफ सफाई की जाएगी, मामला संज्ञान में आया है। सर एक और बात कि जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जो व्यापार समिति के अध्यक्ष हैं, क्या उनको खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे आप? जिम्मेदारी तो उनकी थी, पैसा तो वो लेते हैं प्रति माह। नहीं ऐसा है, इसका ठेकेदार अब उस पर नहीं है, व्यापार समिति पे दूसरे लोगों पर ठेका है। जिसके पास ठेका सर, कार्रवाई करेंगे आप रमेश जी? बिल्कुल कार्रवाई होगी, यदि उसको कितने दिन से नहीं कर रहा है और बहुत लंबे समय से यदि उसकी इस तरह के हुए है तो 100% ठेकेदार को बदलवा दिया जाए। रमेश जी, ये तो वो मामला है जो हमने उठाया है, समाचार प्रेस ने उठाया है, टीवी पर आया है। ना जाने ऐसे और कौन कौन सी जगह पर होंगी, ना जाने कौन कौन से एरिया होंगे जहाँ पर गंदगी भरी होगी। के साथ आपसे निवेदन कर रहा हूँ जी कि इन बातों को यहीं रहने दे। ये जो प्रेशर वाला जो समाचार होता है ना, ये थोड़ा बड़ा, मैं घर में बताता हूँ, मेरी बात को समझिए। इस तरह के हालात नहीं है जो आप समझ रहे हो कि स्टेट में जो इतना बड़ा हालात खराब है कि इसकी मतलब ये स्वच्छता नहीं हो रही है। कोई एक दो दिन में कोई लेट हमार हो सकती है, बात ऐसा नहीं हो सकता। सब महीनों से सालों से गंदगी का अंबार लगा है, शौचालय बंद पड़े हैं, ताला लगा है। तो शौचालय का तो कोई शौचालय देखने एमएलए जाता है क्या? किसके घर में कौन के शौचालय? रमेश जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? रमेश जी आप विधायक हैं, जनता ने चुना है आपको। आप मेरे को सवाल कर रहे हो, ये तो सवाल शौचालय के बारे में मुझे क्या जानकारी किसी के? सर सवालों से सर अब लगता है ज्यादा ही भाग रहे हैं, लेकिन जो एक जिम्मेदारी आपकी बनती है उसको निभाइए, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है सर। करें आपने मेरे को सफाई का सवाल लेकिन मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सर रमेश जी, कि आपने कम से कम समाचार प्रेस पर आकर ये तो बोला है कि भाई जहां पर गंदगी है या जहां पर अभी गंदगी का अंबार लगा उसे सही किया जाएगा। ये बहुत काबिल तारीफ है, और जनता से भी मैं यही कहूंगी कि भाई रमेश जी ने तो यहाँ पर आश्वासन दे दिया, लेकिन कितना ये सब कुछ सही होता है, कब तक सफाई होती, देखने वाली बात होगी। रमेश जी कब तक सफाई हो जाएगी, जनता पूछना चाह रही है? 24 घंटे के अंदर अंदर आपको 24 घंटे। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश खींची जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो 24 घंटे के अंदर ये साफ सफाई हो जाएगी, और जिनको भी परेशानी हो रही है, जो जनता वहां पर मौजूद है जो परेशान हो रही थी, लेकिन अब उन्हें कोई दिक्कत खड़ी नहीं होगी। ये खुद विधायक साहब ने बोला है, रमेश खींची ने बोला है।